ये देखिए सवाल कैसे हैंडल करते हैं, साथ साथ सीखते रहना। कुछ क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक, और क्वेश्चन में एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसका फॉर्मूला बनाना होगा, और वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, एक रिजिड सरफेस होता है इस तरीके से, और इस सरफेस पे ये स्ट्रिंग लगी हुई है इस तरीके से, और यहाँ एक बॉब लगी रहती है, ठीक। इसको टक से मार दोगे तो ऐसे 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 चलता रहता है सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, जब ये एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी कि ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से जाएगा एक्सट्रीम पर, लौट के वापस एक्सट्रीम पे जाके जब वापस मीन पे आएगा, तो जितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में, यूं यूं और वापस यूं, मीन से चलेगा वापस जब मीन पे आएगा तो वन टाइम पीरियड इसका होता है। यानी कि एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या होता है, वन टाइम पीरियड। वही हमें निकालना उसका फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड को इन्होंने टी से दिखाया, ध्यान से चेक कर लेना। टाइम पीरियड टी of a simple pendulum depends upon the probable quantity such as mass। probable क्यों बोला उसने क्वेश्चन में, शायद, वो कह रहा है कि शायद टाइम पीरियड शायद किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पे। यानी कि जो बॉल लटकी हुई इस तरीके से सॉलिड, इसका मास है कितना, m, ठीक। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ द पेंडुलम l है, ठीक। कैपिटल एल भी दे सकता था, यहाँ स्मॉल एल दिया हुआ है, ठीक। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है स्मॉल जी, ठीक। कह रहा है ड्राइव एन इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला बनाना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, अब सुनो, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो असली फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर एल जी। लेकिन जब आप ड्राइव करोगे तो ये 2 पाई नहीं आ सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस की यही कमी है, कांस्टेंट नहीं आता है वहां पर। तो कांस्टेंट की जगह हम के लेके चलेंगे। तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो 2 पाई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, याद रखना। हमें क्या पता 2 पाई, वो तो एक्सपेरिमेंट से आता है ना। तो 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि के रूट एल बाई जी इतना आना चाहिए हमारा। याद रखिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट नहीं आता है। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो फॉर्मूला ड्राइव करते हो वहां से कांस्टेंट हमें हमें क्या पता भैया कांस्टेंट कौन सा आएगा, वो तो लैब में एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है क्या कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो बहरहाल मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया, लेकिन आता कैसे वो आप देखो, है ना। ड्राइव करके एग्जाम में दिखाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि जो टाइम पीरियड है, ध्यान से सुन लेना, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाया है। तो माना कि टाइम पीरियड जो है वो इज प्रोपोर्शनेट टू जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज देगा उसकी पावर पे इस तरीके से डिपेंड करता है। मान लो टी इज प्रोपोर्शनेट टू एम की पावर ए, भाई मास की बात करी, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास की पावर ए, फिर एल की पावर बी और जी की पावर सी। सुन लो ध्यान से, फिर से सुनो। माना कि टाइम पीरियड, भाई मैं थोड़ा कह रहा हूं, वही तो कह रहा है कि मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे। तो माना मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, ए पर, और एल की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, बी पर, और जी की एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे डिपेंड करता है। कौन, टाइम पीरियड। फिर हम क्या करेंगे, यहां से टी, इतना तो आपको पता होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। नहीं पता जिसको सुन लो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल टू लगा के कांस्टेंट आएगा के। फिर यहां से होगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। कांस्टेंट यहां पर क्या है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, तो के यहां डायमेंशन लेस है, याद रखिएगा। के क्या है, डायमेंशन लेस है। अब आप क्या करोगे बताओ, अब डायमेंशन लिखते जाओ सबकी। टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो लेफ्ट हैंड साइड टी आ जाएगा, लेकिन m नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, तो m की पावर 0 और l की पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो गए, m की पावर 0, l की पावर 0 और t, मतलब t क्या है, टाइम, टाइम की पावर 1 इज इक्वल्स टू, k की कोई डायमेंशन होती नहीं है, m क्या है, मास है, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, और पावर कितनी लगी है, कैपिटल A। एल की पावर क्या है, b, और l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन को l से दिखाते हैं और पावर में b। और जी क्या होता है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू होती, एस्केलेशन है ना, ठीक। तो क्या करेंगे, एल टी माइनस टू, और पावर कितनी लग जाएगी, सी। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 बराबर कांस्टेंट k की डायमेंशन लिखी नहीं जाएगी। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुन लो, ध्यान से डायरेक्ट करने की आदत डालिएगा। यहां से मिलेगा m की पावर a, लिख दो, और तो कहीं नहीं है m, नहीं है। अगर होता तो m की पावर ऐड हो जाती, तो m की पावर a हो गया,
उसके बाद m के बाद बारी आएगी l की, l की पावर b यहां से मिलेगा। मैं थोड़ा यहां करके दिखा दूं आपको, थोड़ा समझ लेना पहले। यहां पे हालत देख लो क्या होगी इसकी। ये तो सिंपली दे देगा m की पावर a, ठीक, और ये देगा l की पावर b, और ये c इसको भी मिलेगा इसको भी, तो क्या होगा l की पावर c और t की पावर -2c। सही है, तो यहां से होगा m की पावर a और l बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। ये होगा राइट हैंड साइड का पूरा। ठीक, तो इसी को आप डायरेक्ट किया करिए, m की पावर a यहां से l की पावर b मिलेगा और ये c इसको मिलेगा, तो l की पावर b इंटू l की पावर c, l की पावर b प्लस c, तो यहां से हो जाएगा l की पावर b प्लस c और t की पावर कितना हो जाएगा -2c। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको बोथ साइड जो डायमेंशन है मास की पावर को इक्वेट कर दो। यहाँ 0 है, यहाँ a, मास की पावर a है तो a बराबर, और यहाँ मास की पावर कितनी है 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि a की पावर आ गई 0, सॉरी a की वैल्यू हो गई 0। अभी बताता हूँ, रुक जाओ। अब यहाँ पर l की पावर कितना है b प्लस सी, और यहाँ पर l की पावर कितनी है 0 है, तो b प्लस सी बराबर 0, यानी कि b बराबर -c आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर t की पावर कितनी -2c इज इक्वल्स टू, और यहाँ टी की पावर कितनी 1 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, तो सी की वैल्यू हो गई -1/2। ध्यान देना जरा, सी की वैल्यू हो गई -1/2, और अगर सी की वैल्यू -1/2 हो गई तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी निकाल लो, बी बराबर माइनस, और सी की जगह कितना रखोगे, बी बराबर -c, सी की जगह -1/2, तो सी की जगह -1/2, तो बी आ जाएगा +1/2। सही है, अब ध्यान से चेक करो जरा, तो क्या आया था फॉर्मूला मेरा, मेरा फॉर्मूला था T बराबर K, मास की पावर A, लेंथ की पावर B, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर C। तो यहां से आएगा T बराबर K, मास की पावर A, और A की वैल्यू कितनी आई थी 0, चेक कर लो, A की वैल्यू कितनी थी 0 थी, जाके चेक कर लीजिए, A की वैल्यू 0 थी, और B 1/2 और C -1/2, तो B था कितना 1/2 और C कितना था -1/2 था। सही है, तो यहां से क्या हो जाएगा, L की पावर B कितना है 1/2, और G की पावर C कितना है -1/2। ये अब ध्यान देना जरा, M की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, गायब हो जाएगा भाई, M की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, वो गायब हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आएगा T बराबर, अब ध्यान से सुनो जरा, कभी भी अगर किसी की पावर क्या होगी हाफ होगी, जैसे x की पावर हाफ है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर x की पावर -1/2 है तो वो नीचे चला जाएगा 1 अपॉन में जाके, x की पावर पहले पॉजिटिव होगी, फिर ये हो जाएगा 1/√x। ठीक, तो यही हालत यहां पर है, k तो ऐसा ही, m की पावर 0 खत्म हो गया, l की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ l, और g की पावर -1/2 पहले नीचे जाएगा तो g की पावर 1/2, तो यहां से आ जाएगा k रूट l बाय, और g की पावर 1/2 को क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ g। अब ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर रूट लिखा है तो हम एक ही साथ लगा सकते हैं, यानी कि k स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। ये लीजिए, तो यहां से आ गया आपका टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना k स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी। तो असली में जो फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का, वो क्या होता है मैंने आपको बताया 2π√l/g। तो हम क्या कर सकते हैं, हम करेक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे डायमेंशनली करेक्ट हमने निकाल दिया। ये देखिए के भाई कांस्टेंट तो कितना है यहाँ 2π, वो तो तब पता चलेगा ना जब फिजिक्स में आगे पढ़ाई करोगे, आप आगे लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तब इस कांस्टेंट को निकालोगे। तो ये असली फॉर्मूला जो कि हमें नहीं लिखना है, हमें तो डायमेंशनल एनालिसिस करके बताना है कि टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और जी पे। अगला सवाल सुनो, अगला सवाल सुनो, इसी सवाल में एग्जाम में आपको ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पे नहीं कर रहा है, जी पे नहीं कर रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या मास पे नहीं कर रहा है। तो जवाब है मास पे नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि मास की पावर कितनी आ रही है 0 आ रही है, मास खत्म हो जा रहा है, मास की पावर कितनी आ रही है 0 आ रही है। ये देखिए मास आ ही नहीं रहा है, मास खत्म हो गया, तो टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। सो कॉपी में नोट लगाएंगे यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा भैया। ठीक, इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
ऐसे करके इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए,